चाहेंगे सबसे पहले जो है आज वुमेंस डे भी है, महाशिवरात्रि भी है, उस मौके पर जो है वुमेंस को अप्रिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले एक टाइम था जब इनके कॉजेज़ को जो है कोई आगे लेके चला नहीं करता था, लेकिन अगर महिला अपने आप में कुछ कर लेती है तो वो खुद तक की नहीं रखती और सारे लोगों तक पहुंचता है। अगर आप इस महाराष्ट्र का इतिहास देखें तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को अगर देखें तो इन्होंने पीड़ा सबसे पहले उठाया था, और एजुकेशन के लिए जो है महिलाओं को पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज बड़ी कशिश तादाद में मिलता है। तो इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा कॉज उठाया। पहले जो इनकी पीड़ित और इनकी जो समस्या थी वो लोगों के सामने जाहिर होते ही लोगों को थोड़ा सा एक शर्म जैसी आती थी, लेकिन आज दौर बदल चुका है। चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे और भी कोई रिलेटेड इनकी बीमारी हो, जो है ब्रॉड तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे लोगों के जैसे लोग फेस भी करते हैं और उनको बेनिफिट भी मिलता है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये आज के इस दिन पे ऐसे एक कॉज हाथ में लेने के लिए। थैंक यू सर। जो है बहुत सारे कॉज से जुड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर वो वुमेन्स को मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहेंगे कि सर ने हमारे इस कॉज के लिए टाइम निकाला, बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, बीइंग शिवरात्रि, बीइंग वुमेंस डे, एंड उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया, विच इज़ कमेंडेबल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे कैंसर को लेके जो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को कि ये इनिशिएटिव क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है ये सब तक पहुँचाना? सी हम लोग ये वुमेंस डे पे ये टॉपिक इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा कोई छेड़ता नहीं है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। सो जो भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आज आए हैं उनकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, उनकी अलग अलग जर्नीज़ हैं। तो हमने चाहा कि एक मीडियम के थ्रू वो अपनी जर्नी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें सबसे, क्योंकि उनके जैसे और बहुत काफ़ी ऐसी वुमेन होंगी जो सेम चीज़ों से प्रॉब्लम से गुजरती होंगी। तो आई थिंक अगर आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो तो आपको उससे हेल्प मिलती है, ताकि कोई और उनकी तरह कोई ऐसे प्रॉब्लम फेस ना करे और उससे उनको हेल्प मिले। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ने सोचा कि वुमेंस डे पे रैदर देन एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर, वी थॉट कि ये एक ऐसा इशू है जो हमें सामने लाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विविधा ने जो कहा वो भी है, और अपार्ट फ्रॉम दिस इतना ज़्यादा ओपन नहीं है हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बिकॉज एक पर्सनल बात हो जाती है कि हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, इसीलिए लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। सो इसलिए इस बात को हम जब सामने रखते हैं तो इंसान रियलाइज़ करता है ओके यार, दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग बट आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट। क्योंकि एक औरत होने के नाते क्योंकि हम कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारी पेन झेल चुके हैं, जिस वजह से हम अपनी बॉडी की चेंजेस और बॉडी के पेन्स को हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक छेड़ा है, ताकि हम जब उसके बारे में डिस्कस करते हैं तब इंसान सोचता हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो वही अवेयरनेस लाने के लिए हमने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन वुमेंस डे। तो आप लोग एक्टर्स भी हैं, तो आपको लगता है कि जब सेलिब्रिटी किसी कॉज के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती होगी? जी बिल्कुल, बिकॉज नेटवर्किंग ज़्यादा है एंड आई थिंक पीपल लुक अप टू एक्टर्स एंड काफ़ी लोगों के रोल मॉडल्स भी होते हैं। एंड मूवीज़ में भी हम लोग ऐसे इश्यूज़ इसलिए लेकर आते हैं ताकि ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो, और एक अगर हम लोग को अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ हम ये जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, सो आई थिंक वी आर ग्लैड दैट कि हम लोग एक्टर्स भी हैं और हमको ये मौका मिला कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें थ्रू वुमेंस डे। देख रहे हैं कि सीजन 1 है, प्लानिंग एक इवेंट करने में बहुत परेशानियाँ आती हैं जी। जिस तरीके से उसको प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, सबको बुलाना, वी सॉ पॉलिटिशियंस आल्सो हियर व्हिच मेड इट मोर बिगर, यू नो। यस यस, क्या ये हर साल इसी तरीके से देखते रहेंगे कि आप कुछ और प्लान किए आप इसका? वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम यही कोशिश में हैं कि हम इसे एक रेगुलर सीजन एवरी ईयर लेकर आएँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई हैं।
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड, अच्छा ये भी चीज़ होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जिस तरह से हम लोग ने इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात की, डिप्रेशन की बात की, उसी तरह से हम चाहते हैं कि एवरी सीजन में हम इस तरह के कोई कुछ टॉपिक लेकर आएं, right? हम दुनिया के सामने लाएं, ताकि वी कैन ऑल्सो मेक अ चेंज विथ आर सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, विथ आर कनेक्ट्स हु कैन मेक एन अवेयरनेस। तो Yeah. अगर हम किसी तरह से सोसाइटी को चेंज करने में, Yeah, if we can help if we करने में bring कुछ- changes yeah. in someone's life, I think उससे अच्छा बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी। सेल्फ एंड आज जो वुमेंस डे का मौका भी है और बहुत अच्छा इवेंट भी यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा अगर बताएं हमारे। So I am Vividha Kirti. I am an actor and now managing committee of Options Unlimited. मैं प्रीति मेहरा, मैं भी एक्टर और मैनेजिंग कमिटी ऑफ ऑप्शंस अनलिमिटेड। And he is मैं पारस मदान एक्टर, और मैं इन दोनों का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, साथ में काम भी किया हुआ है। and yeah, he is here to support us Yes. as it is our first event and it's Women's Day. So I'm glad that you are here to be a part of our first event. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर गुड इवेंट, बिकॉज आज का दिन बहुत स्पेशल डे है, जो आप दोनों ने कहते हैं ना, एक नारी शक्ति जो होती है, उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है इस बड़े कॉज को सामने लाने के लिए। सो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू गाइस। Thank you. क्या स्पेशल, हाँ बोलिए। सो अभी ये हम इवेंट कर रहे हैं इसलिए ताकि विमेन को हम सपोर्ट कर पाएँ हर एक एंगल से। जहाँ लोग इतना प्रेशर कर रहे हैं नारी शक्ति, कई प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो भी हम शो करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये इवेंट रखा है। और क्या स्पेशल होने वाला है आज के दिन? वी हैव हर्ड बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, एनी पॉलिटिशियंस आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ यस, Yes. असलम शेख जी अभी आए हैं, अभी एंटर हुए हैं, तो So, I guess हम लोग आई को- वुड लाइक टू हैव हिम ऑल्सो हियर। Yeah. सो जस्ट गिव मी 2 minutes, आई थिंक वी शुड कॉल देम एज वेल। Yeah. मैं तो बहुत खुश हूँ एक्चुअली। वुमेन डे के बारे में इतना बड़ा फंक्शन उन्होंने किया, विधि ने स्पेशली ये इनॉग्रेट किया हुआ है, तो इट्स रियली कमेंडेबल एक्चुअली। तो ये कैंसर के बारे में अवेयरनेस देना विच इज़ रियली वेरी गुड, और बहुत ज़रूरी है लोगों को यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। तो जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक्चुअली। Thanks Thinking Pictures to calling us for this big opportunity. That much I can say. Rest everything is said already. ऑल्सो आप लोगों का सॉन्ग भी आया है, उस बारे में कुछ बताया हमारे? We are waiting. कैसा रिस्पॉन्स मिला है? हम वेट भी कर रहे हैं उनका कि आ जाए, कि ये नया चैनल रिलीज़ हुआ है कि इसका नाम है शूली रिकॉर्ड्स। ये नया चैनल आया है यूट्यूब के ऊपर, और बाय गॉड ग्रेस आज बहुत अच्छा दिन है महाशिवरात्रि का, तो वी आर लॉन्चिंग दिस सॉन्ग टुडे एंड आई कॉल्ड द मेन सिंगर ऑल्सो है, तो आप लोग को उसकी झलक स्टेज पे मिलेगी। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान जी का गाना रिलीज़ कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग एक्चुअली, बहुत ही प्यारा गाना है, आपको पता चलेगा जब सुनोगे अभी, कि अभी ऐसे ग्रो करना है ऊपर वाले की दुआ से, और आगे करेंगे। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला उस गाने को रिलीज करने के लिए। इट्स अ राइट डे, राइट प्लेस एक्चुअली। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बट यू गाइस आर वर्किंग। यस। नेक्स्ट शूली रिकॉर्ड्स अभी नेक्स्ट म्यूज़िक वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, अप्रैल राइट। आई थिंक जब सब लोग आ जाएंगे इकट्ठे, उस समय आपको ज़्यादा डिटेल दी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, सिंगर्स आर कमिंग, तो और डिटेल में भी पता चल जाएगा। अब ये जस्ट शुरुआत है एक्चुअली। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा माहौल? क्या बोलूँ, मतलब when I got a call from Preeti ji and from Options Unlimited, I was like thrilled making this song, because मैंने माँ के ऊपर गाना बनाया था जो राजी ने लिखा है। नारी के ऊपर मैंने गाना नहीं बनाया, दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग ऑन नारी, एंड राजी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, और मैंने कोशिश किया है कि मेरे दिल से एक गाना डेडिकेट करूँ टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन वी हैव इन दिस वर्ल्ड। सो मैंने कोशिश किया है, ये दिल की बात है, दिल तक पहुँचे। देखिए, नारी समाज की आधार शक्ति भी हैं और एक स्तंभ भी है, जो हर कोई नारी को अपने तरीके से जानता है, अपने अपने रूप में उनको समझता है। मैंने सिर्फ उनको एक्सप्रेस किया है सबके नज़रिए से, और नारी एक शक्ति भी है और नारी जगजननी भी हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ नारी के बारे में। और
आपका डेफिनेशन क्या है वुमेन्स डे का? I am answering it in a very one word. It's Shakti. Shakti. That is, it defines Women's Day. Shakti, power. Any upcoming projects that you guys are doing together, the plan you would like to share? We are doing for films. हम गाने फिल्म से गाने कर रहे हैं, सिंगल्स कर रहे हैं. So fingers are crossed. Let's see. Especially the song was so good that वो song सुन के ना I was having goosebumps. It was really very nicely done. The lyrics, the music, the singing, everything was excellent. What is your definition of Women's Day? You know, we are celebrating Women's Day today. सब ladies आई हुई हैं अंदर. क्या किस तरह से define? It's about appreciating the efforts they are putting, may it be anything, being in the society for being a cancer survivor, or at work, at home, whatever you are doing excellent. That is the best thing, I guess. One thing that you would like to share with the audience, that how can they be a part of such events and celebrate Women's Day? So this Options Unlimited, the name itself says that women have unlimited options. Whatever they excel in, they should contribute in that to make the society a better place and to empower women, make more options for them to work and to come up in life. And how do you thinking pictures आगे किस तरीके से events are going about? We would like to support everyone who is doing good to the society. So thinking in pictures would always be like to associate it with all the people who are doing good for the society. इंट्रोडक्शन शुरू कीजिए, आपका नाम और हाय, मेरा नाम सजनी श्रीवास्तव है. मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ. मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है पिली पिली प्रोडक्शंस के नाम से. एंड अफ्रीका में मेरा भी एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे मैंने 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरी फिल्म ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुकी है और मेरी डेब्यू फिल्म कांस में भी नॉमिनेट हो चुकी है. आई एम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एक्ट्रेस जिसने ये अवार्ड जीता है दूसरी कंट्री में, दूसरी लैंग्वेज में फ़िल्म बना के. और आज मैं यहाँ पे हूँ, प्रीति मेहरा ने मुझे आज इनवाइट किया है फॉर हर इवेंट हियर दैट इज़ हैपनिंग. आई थिंक हर नारी के अंदर एक लड़की होती है और एक शक्ति भी होती है. तो मुझे लगता है वुमेंस डे पे ये जो आज हमने एक वॉक किया है उसका कमेमोरेट करने के लिए और ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एक सही जो है मैसेज जाना चाहिए सब लोगों को और डरना नहीं चाहिए कैंसर से भी और ब्रेस्ट कैंसर से भी. और सही टाइम पर जो है अपनी गायकोलॉजिस्ट के पास जाके कभी कभी चेकअप करा लेना चाहिए. साल में एक बार तो चलता है. अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए सही टाइम पे चेकअप कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है. तो आई थिंक हर साल जो है एक बार वुमेन डे के आसपास ही सही, लेकिन कैंसर के लिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. थैंक यू.